दोस्तों ब्रेकअप के बाद इस दिल से टूटने या चटकने की सुनाई तो नहीं आती, लेकिन जो इस दर्द से गुजरता है सिर्फ वही व्यक्ति जानता है कि ये एक ऐसा कांटा है जिसे ना तो चुभने रहने दिया जा सकता है और ना ही इसे बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। दोस्तों, इस दर्द में जी रहे व्यक्ति के साथ समस्या ये होती है कि वो ना तो अपनी समस्या किसी से कह पाता है और ना ही अपनी हालत को दूसरों से छुपा पाता है। दोस्तों, लोग आपको देवदास कहेंगे, आपको लैला कहेंगे, आपको मजनू कहेंगे और ऐसा कहकर वो आपकी मजाक तो जरूर बनाएंगे, लेकिन कोई भी आपकी परिस्थिति को जानकर, आपकी स्थिति को जानकर कोई आपकी हेल्प करने के लिए आगे आना पसंद नहीं करेगा। ब्रेकअप के बाद का समय दोस्तों, ये वो समय होता है जब कोई व्यक्ति अपने आप को सबसे ज्यादा असहाय और अकेला महसूस करता है। पता नहीं कितने ही दिन, कितने ही रातें वो व्यक्ति अकेले कमरे में एक कोने में छुपकर रो रो कर बिताता है। दोस्तों, जब हम किसी के साथ शुरू में जुड़ते हैं ना, तो वो व्यक्ति हमें बहुत बहुत और बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि मानो पूरी दुनिया में उसके अलावा तो कोई दूसरा है ही नहीं, कि तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और, जुबा पर आज दिल की बात आ गई, ये वाली कंडीशन होती है। यहां तक कि दोस्तों, अपने माँ बाप का प्यार भी उस समय पर जंजाल दिखाई देने लगता है। लेकिन दोस्तों, किसी की भी असलियत का तब पता लगता है जब आप उसके साथ एक लंबे टाइम तक कंटिन्यूअस रिलेशन में रहते हैं और फिर उसके बाद जब ब्रेकअप होता है ना, वो किसी भी कारण से हुआ हो, चाहे वो किसी के कैरेक्टरलेस होने के कारण हुआ हो, चाहे वो कोई डोमिनेंट है व्यक्ति उस कारण हुआ हो, या कोई एग्रेसिव ज्यादा है, या आपको कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, किसी भी वजह से रहा हो, ब्रेकअप का दर्द जो होता है वो इतना भयंकर होता है, इतना कष्टकारक होता है कि व्यक्ति इसके चलते कभी कभी बहुत ही गलत कदम उठा लेते हैं। दोस्तों, ऐसा करके वो व्यक्ति खुद तो कष्ट और पीड़ा झेलता ही है, साथ ही साथ वह उन लोगों के लिए भी दुख, परेशानी और कष्ट का कारण बनता है जो वास्तव में उसे दिल से प्यार करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप या आपका कोई परिचित ब्रेकअप के दर्द से गुजर रहा है तो उसे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर ब्रेकअप हो गया है तो स्थिति को स्वीकारना सीखिए। कोई भी चीज स्थायी तो नहीं होती है इस दुनिया में। ज्यादा दिन तक शोक मनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका रिलेशन जितना भी रहा, जैसा भी रहा, वो बीत चुका है, वो आपका कल था। आज में जीना सीखिए, तिलांजलि दीजिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, अच्छा एक बात बताइए कि क्या कभी किसी व्यक्ति को किसी प्रियजन के साथ मरते हुए देखा है? शायद कभी नहीं देखा होगा। ये रोना, ये विलाप करना तब तक ही रहता है जब तक कि वो मृत व्यक्ति वहां पर लेटा हुआ रहता है और उसके जाते ही जो है वो अगली योजनाएं बननी शुरू हो जाती हैं। इसलिए रोना विलापना बंद कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि दुनिया इसी नियम पर जो है वो चलती है। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद अपने एक्स से जुड़ी हुई सारी चीजों को, सारी मेमोरीज को उसकी डिलीट कर दीजिए। उसके फोटोज, उसके मैसेजेस, उसके द्वारा दिए हुए गिफ्ट सबको खत्म कर दीजिए, क्योंकि यदि ये रहेंगे तो इन्हें देखकर आप बार बार परेशान होंगे और आप फिर अपने अतीत में जाकर चीजों को ढूंढना शुरू कर देंगे। तो इसलिए आप इन सब चीजों को हटा दीजिए। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद आप अपने एक्स के सोशल मीडिया अकाउंट में जाकर झांकना बंद कर दीजिए कि अरे देखते हैं क्या चल रहा है, सामने वाले बंदे को या बंदी को क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन अगर सामने वाले व्यक्ति ने अपनी एक हंसी खुशी की पोस्ट, एंजॉय करते हुए पोस्ट अपनी सोशल मीडिया पर डाल दी, तो उसको देखकर आपकी तो वैसे ही जल जानी है। इसलिए ये गलती ना करें कि आप उसके सोशल मीडिया अकाउंट में जाकर बार बार झांकें। और वैसे भी दोस्तों, जब किसी चीज को एक बार तिलांजलि दे दी, उसको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया, तो फिर क्या वो और क्या वो उसकी पोस्ट और क्या उसकी खुशियां, इन सब से कोई लेना देना मत रखिए। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद उस व्यक्ति से अपने मन में कोई भी बदले की भावना लेकर ना बैठें कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, मैं उसका थोबड़ा बिगाड़ दूंगा, अरे मैं उसके हाथ पैर तुड़वा दूंगी। नो, नेवर, कभी ऐसा ना सोचें, क्योंकि यदि आप ऐसा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक आपराधिक प्रवृत्ति को हवा दे रहे हैं। आपके अंदर जो छुपा हुआ अपराधी है उसको बाहर निकाल रहे होते हैं। तो ऐसे विचार कभी भी आने ना दें।
दोस्तों, अगर आप इस तरीके की प्रवृत्ति रख रहे हैं, बदला लेने की प्रवृत्ति रख रहे हैं, तो याद रखिए कि आप अपने जीवन को जो सुंदर बन सकता था उसे तबाह करने की पूरी पूरी कोशिश खुद से ही कर रहे हैं। और दोस्तों, यदि आपको इंतकाम लेना भी है, बदला लेना भी है, तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करके बदला लीजिए। अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज कीजिए, अच्छाई में यूज कीजिए, अपने आप के डेवलपमेंट में यूज कीजिए, अपने आप को बनाने में उसको लगाइए, ना कि एक अपराधी को अपने अंदर पनपाने में उस एनर्जी को यूज कीजिए। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद कभी भी सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि जो म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो हमारी बॉडी पर, उसके चक्रों पर डायरेक्ट प्रभाव डालती हैं। और यदि आप सैड वाइब्रेशन सुनेंगे, सैड फ्रीक्वेंसी सुनेंगे, तो आपकी स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद कभी भी नशे का सहारा तो बिल्कुल भी ना लें। पहले ये जो बात होती थी, ये मेल्स के ऊपर ज्यादा लागू होती थी, लेकिन आजकल महिलाएं भी ब्रेकअप के बाद काफी नशे की तरफ झुक जाती हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपसे सच्चा प्यार करता है, सच्चे दिल से प्यार करता है, तो वो अपने आप को कई बार नशे की लत में झोंक देता है। वो शराब को अपना लेता है, वो ड्रग्स को अपना लेता है, और ऐसे ही न जाने कितने और सस्ते नशों को करने लगता है। दोस्तों, वो इसलिए ऐसा करता है कि उसकी ये हालत देखकर शायद सामने वाले बंदे को उस पर तरस आ जाए और वो वापस लौट कर आ जाए, या फिर उसकी याद भुलाने के लिए, उसकी यादें मिटाने के लिए वो बंदा इस तरीके से करता है। लेकिन दोस्तों, नशे की लत में पड़कर सामने वाले की यादों को मिटाने का ये एक निहायत ही गलत तरीका है, क्योंकि अगर आप एक बार इस नशे की लत में पड़ गए तो ये आपका तो जीवन बर्बाद करेगा ही करेगा, आपको तो बर्बाद करेगा ही करेगा, साथ ही आपके घर की कंडीशन को भी ये बर्बाद करके रख देगा। इसलिए दोस्तों, ऐसा कोई नशे की लत में ना पड़े, क्योंकि ये आपके अपने जीवन का सवाल है। दोस्तों, कुछ लोगों को मैंने ब्रेकअप के बाद देखा है कि वो सारा का सारा ब्रेकअप का जो भी ठीकरा होता है वो अपने सिर पर फोड़ते हैं। वो अपने आप को दोष देते हैं कि उन्हीं की वजह से जो है वो ब्रेकअप हुआ है, उन्हीं की वजह से जो है वो रिश्ते खराब हुए हैं। और ऐसा सोच के, ऐसा करके वो दोस्तों अपने आप को इतना डिप्रेस्ड कर लेते हैं कि सुसाइड जैसा बड़ा कदम भी उठा लेते हैं। दोस्तों, एक बात बताइए कि क्या दुनिया में सिर्फ एक वही रिश्ता रह गया? क्या माँ बाप, भाई बहन का कोई रिलेशन नहीं है? वे माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया, इतने से पालकर इतना बड़ा किया, और आज आप बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठा रहे होते हैं। और दोस्तों, याद रखिएगा कि जो लोग ऐसा गलत कदम उठाते हैं, जो ये सुसाइड वाला स्टेप उठाते हैं, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं होती है। और ऐसे लोग मरने के बाद भी निकम्मा और बेवकूफ जैसे टैग को अपने साथ लेकर इस दुनिया से रुखसत होते हैं। इसलिए दोस्तों, हिम्मत दिखाइए। जीवन में बहुत कुछ है करने के लिए। मृत्यु से जीवन को समाप्त करना कोई समझदारी वाली बात नहीं होती, कोई साहस का काम नहीं होता है, बल्कि जीवन में रहकर स्ट्रगल करके आगे बढ़ना, यह साहस का काम होता है। दोस्तों, अगर ब्रेकअप हो जाए तो एक काम जरूर करना, अपने ब्रेकअप की पार्टी जरूर करना। अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, पिक्चर देखना, और सबसे जरूरी काम, उसी दिन अपने दोस्तों के साथ वहीं बैठकर उस अपने एक्स को अपने एफबी अकाउंट से, इंस्टाग्राम से, अपनी कॉल से, मैसेज से, हर जगह से ब्लॉक करके तब डिलीट मारना। और फिर घर जाकर दोस्तों अपने माँ बाप, अपने भाई बहन से ठीक वैसे ही बात करना जैसे कि तुम कभी पहले बात किया करते थे, अपने बचपन में बात किया करते थे और अपनी हंसी खुशी से जिंदगी जी रहे थे। हालांकि दोस्तों, ये कहने में आसान है और करने में मुश्किल है, लेकिन ये उतना भी मुश्किल नहीं है कि आप इसे ना कर पाएं। मनुष्य के लिए याद रखिए, कुछ भी असंभव नहीं होता है। दोस्तों, याद रखिए कि ब्रेकअप के बाद अपने एक्स को भुलाने की कोशिश में ना लगे, क्योंकि हमारे दिमाग की एक प्रवृत्ति होती है कि हम जिस चीज को भुलाने की कोशिश करते हैं, हम बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहे होते हैं, और वो चीज भूलने की बजाय हमारे दिमाग में गहरे में उतरती जाती है। दोस्तों, बेहतर होगा कि आप इस बात को एक नॉर्मल वे में स्वीकार कीजिए और अपने दिमाग को दूसरे अपने पसंदीदा कार्य में लगा दीजिए। हाँ, बीच बीच में ऐसा होगा कि आपको उसकी याद आएगी, उसके साथ बिताए हुए पल याद आएंगे, उससे की हुई बातें याद आएंगी, लेकिन आप ये कीजिएगा कि अपने दिमाग को तुरंत फिर काम में लगा दीजिएगा। ये एक प्रैक्टिस की तरह इसे लीजिएगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान काम हो जाएगा। और दोस्तों, याद रखिएगा कि जिस दिन आपको आपकी जिंदगी में
एक सुटेबल व्यक्ति मिल गया जिससे आपकी विचारधारा, आपकी सारी चीजें मैच करती होंगी, उस दिन आपसे अगर कोई पूछेगा कि भाई ब्रेकअप क्या होता है, तो आप कहेंगे कि ब्रेकअप सिर्फ इतना सा ही होता है कि वो व्यक्ति हमारे लिए सुटेबल नहीं था, ईश्वर ने उस व्यक्ति को हमारे लिए नहीं बनाया था। और दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए जरूर मोटिवेशनल रहने वाली है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।